बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बनके तैयार होती है ये मैकरोनी, और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैकरोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैकरोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैकरोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली। इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन। बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदर टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के। उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा।
और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है, तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और आज ये आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ अपने स्टाइल में, जो कि डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था, उसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। इसको फ्राई करेंगे। इसको कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मसाले के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को। और इसी के अंदर चिकन जो है फ्राई होते होते गल जाएगा हमारा, क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस में इसको कट किया था और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, कैप्सिकम ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद ये चिकन हमारा रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मसाले के साथ लहसुन के साथ इसको हम भून लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक कि आपने इसको भूनना है। जलाइएगा नहीं, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम ऐड कर देंगे। 200 ग्राम का पैकेट होता है ये। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो मसाला हमने फ्राई किया था ना, इससे बहुत अलग सा फ्लेवर आता है इस पास्ता के अंदर, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी कम ऐड किया था। तो 1 मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 कप के बराबर हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बस क्रीम और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ है ये। और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी 1 अदद ट्रायंगल चीज़ जो होता है वो ऐड करूँगी। इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। बस इसको हम इतना कुक करेंगे चीज़ हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसके अलावा ये जो सॉस है हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। और इसके बाद चिकन जो है वो हम हाफ़ ऐड करेंगे इसके अंदर और हाफ़ हम रख देंगे पास्ता के साथ सर्व करने के लिए। तो बस पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाइएगा इसको, ताकि जो ये सॉस है और ये जो चिकन वगैरह है इसका सारे फ्लेवर्स जो हैं पास्ता के अंदर आ जाएँ। तो बस इसको मैं 2 मिनट तक ही कुक करूँगी और उसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। तो देखिए पास्ता जो है हमारा रेडी हो गया है।
तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है, कितना क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। और ये थोड़ी देर रखेंगे आप, मतलब 5 मिनट के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाता है इसका जो सॉस होता है। तो इसी स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। तो इसको सर्व कर लेंगे प्लेटर में किसी भी। और ये थोड़ा सा स्पाइसी बनाया मैंने। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। सर्विंग के टाइम पे ऊपर से आपने थोड़ा सा जो हमने चिकन बचाया था वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा इस तरह से, जो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है और खाने में भी बेहद मज़ेदार लगता है। और ये हमारी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मोस्ट फेवरेट पास्ता रेसिपी है, जो कि सभी को खाना बेहद पसंद है और बार बार फरमाइश करके बनवाई जाती है, बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैक्रोनी लजानिया सिखाने जा रही हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और बेहद लजीज़ बन के तैयार होता है। जिन लोगों को लजानिया शीट हैंडल करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको हम मैक्रोनी के साथ बना रहे हैं और इसको हैंडल करना भी काफ़ी इजी रहता है। तो हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बीफ का कीमा है मेरे पास 500 ग्राम के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा मैंने बारीक लिया था, थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इतना कि कीमा जो है हमारा गल जाए। मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था और इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है और जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इधर बॉईल कर लेते हैं मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, खुला पानी ले लीजिएगा। उसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद 1 पैकेट मैक्रोनी का ऐड कर दिया, 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक। इसको सिर्फ हाफ डन करना है हमें। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसका पानी निकाल देंगे हम और दूसरे पैन में हम इधर रेडी कर लेंगे इसका सॉस। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 2 टीस्पून के बराबर और मैदे को अच्छे से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है।
जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मुस्तकिल इसमें विक्स जो है वो चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही बस इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध मैंने लिया था इधर 2 से 3 कप के दरमियान में लिया था दूध, मतलब पूरा 3 कप नहीं गया था, लेकिन आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, तकरीबन इतना ही जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़। 100 ग्राम्स के बराबर चीज़ है ये। चेडर मोज़रेला दोनों मैंने ऐड किए हैं। ट्रायंगल चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1 क्यूब इसका ऐड किया है मैंने, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेसल 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा रनी ही रखना है, क्योंकि जब ये जैसे ही ठंडा होता है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 9 बाई 9 इंच की है। अगर आपके पास डीप डिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने सॉस लगा लिया है बेस के अंदर, उसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस एक मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके अंदर इस तरह से। उसके बाद कीमे की लेयर लगाएंगे जो हमने तैयार किया था, और इसको फैला देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे और इसको भी हमने फैला देना है अच्छे से। अब इस लेयर पे हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ले लीजिएगा या फिर आप दोनों चीज़ मिक्स करके ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। तो ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसके बाद हम मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, फिर कीमे की लेयर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है, इस तरह से सेट कर देना है, थोड़ा सा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर और इसको भी आपने फैला लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले ही रखा था, 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करा है। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। अच्छा, अब ऊपर टॉप पे हमने चीज़ डाल देना है इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं ऊपर से इसके लगा रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च लगा दूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डिश भी थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। थोड़ी सी क्रश चिली ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे बस। और बस इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में। और पतीली की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है मैंने। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा लजानिया हमारा रेडी हो गया है। 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। और उसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, इसका अंदर का लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बनाता, बनाना भी बेहद आसान है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे।
जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर, इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है। तो ये देखिए बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैक्रोनी है जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था, 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बच्चे बड़ों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं और बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि बनता ही ये बहुत मज़ेदार सा हैगा और झटपट वाली रेसिपी, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन 200 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और मसालों के साथ इसको हल्का सा पका लेंगे। बस 1 मिनट तक इसको पकाएंगे मसालों के साथ ताकि अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। तो मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ड्राई होने तक ही बस इसको मैं पकाऊंगी, इतने में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप 4 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा,
सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग नॉर्मल वाला ऐड करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इस सब सॉसेस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद में इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इधर बंद गोभी ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ले ली थी 1 कप, और मैंने हरी प्याज ली है 1 कप के बराबर। तीनों चीज़ें 1-1 कप ली थी मैंने, इसको बारीक कट कर लिया था। और वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, या फिर आप लोग जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस 1 मिनट तक इसको कुक करूँगी। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा ना क्रंच आता है, एक बाइट आती है तो अच्छा लगता है खाने में, और इसलिए मैंने इसको गलाया नहीं है। बस इसको हल्का सा मिक्स ही किया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। इधर मैंने ऐड किया है पेनी पास्ता। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक किया था। उसके बाद इसको छान के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और पास्ता तो आप सबको बॉईल करना आता ही होगा, 10 से 12 मिनट में बॉईल हो जाता है। पैकेट पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो बस इसको हमने मिक्स करना है 1 मिनट तक अच्छे से, थोड़ा सा हीट अप होने देंगे इसको, पास्ता को अच्छे से। और बस ये रेडी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। गरम गरम बना के इसको सर्व कीजिएगा, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। एक तो टिक्का का फ्लेवर है, टिक्का सभी को पसंद होता है, और पास्ता हो जाए तो क्या ही बात है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक स्मोकी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोगों ने टिक्का पास्ता तो खाया होगा, लेकिन मलाई टिक्का पास्ता अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार बनाएंगे तो आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी की, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। ये मलाई टिक्का पास्ता रेसिपी आप अपने मेहमानों को बना के सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतने मज़ेदार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खुले पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। पानी यहाँ पर बबलिंग बॉईल हो रहा है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पास्ता। तो पास्ता आप लोग कोई भी शेप का ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 350 ग्राम्स के बराबर पास्ता लिया है। ये ऐड करने के बाद एक बार बस मिक्स करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, उसको फॉलो करते हुए आप इसको बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे थे। मैंने 80% तक इसको कुक किया है। अब इसको हम छान लेंगे और ठंडा पानी डाल के इस पर रख देंगे। अब आ जाते हैं हम टिक्का की मैरिनेशन के लिए। तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए होगी 300 ग्राम्स के बराबर। उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। फिर इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि चिकन पाउडर में भी थोड़ा नमक होता है, इसलिए कम ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। मैंने बस इसको आधे घंटे के लिए ही रखा था। अब इसका एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। मेयोनीज ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सॉस रेडी है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1/4 कप के बराबर।
अच्छा, इस सॉस को हम पास्ता पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम ऑयल आधा कप के बराबर। इसमें हम ऐड करेंगे टिक्का जो हमने मैरिनेट करके रखा था और इसको पका लेंगे। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन के पीसेस हमने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं रखे थे, छोटे साइज़ के रखे थे। तो इस वक्त तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। क्या होगा, दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर ये चिकन अच्छी तरीके से गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो देखिए चिकन जब हमारा गल जाएगा ना, फिर हमने इसके अंदर ऐड करनी है प्याज, 1 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर, ये बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, 1 अदद ही ली थी मैंने। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने चंद सेकंड ही कुक करना है, प्याज का हल्का सा कच्चापन निकल जाए इतना ही कुक करेंगे इसको। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया था। फिर जो हमने मज़ेदार सा सॉस बनाया था वो हम पास्ता के ऊपर ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से आप लोग सॉस बना के ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मज़ेदार सा सॉसी सा पास्ता आपका बनके तैयार होगा और ये पास्ता के ऊपर सारा अच्छी तरीके से लिपट जाएगा, क्योंकि हमने जो चिकन टिक्का बनाया था वो तो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक सॉस बना के ऐड किया है ताकि इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा मलाई जैसा फ्लेवर आ जाए। अब इधर मुझे थोड़ा सा ये ड्राई लग रहा था तो मैंने आधा कप दूध और ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको सिर्फ 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि पास्ता के अंदर अच्छी तरीके से इसके फ्लेवर्स आ जाएं। 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम इसको स्मोक लगाएंगे। तो कोयला मैंने पहले से दहकाने के लिए रख दिया था और अच्छे से गर्म हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉइल का पेपर रख दीजिएगा। कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर स्मोक का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इस तरह से आप बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा एक बार इस रेसिपी को, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही अच्छी बनी थी ये रेसिपी। आप लोग फ़ैन हो जाएंगे। अगर आप लोग तिक्का खाना पसंद करते हैं ना, मलाई तिक्का, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था। आप लोग चाहें तो ईद दावत में इस रेसिपी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी बकरा ईद आने वाली है और हर रेसिपी गोश्त की हो ज़रूरी नहीं है, तो कुछ रेसिपीज़ पास्ता या फिर चिकन वगैरह की भी होनी चाहिए। इस रेसिपी को बना के आप लोग अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि मेहमानों के लिए बनाएं, आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं। और बहुत ही आइडियल रेसिपी है, आप लोग चाहें तो इसको हाई टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसके अंदर जो स्पाइस लेवल है आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया था, गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत ही लजीज लगेगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।